28 मार्च 2025 म्यांमार में आता है एक भीषण भूकंप जिसकी तीव्रता 7.7 बताई जाती है। लेकिन इससे 13 दिन पहले ही 16 मार्च 2025 को फिजिक्स 365 पर एक वीडियो पब्लिश होता है जिसमें पृथ्वी पर बढ़ रही सिज्मिक एक्टिविटी के आधार पर भयंकर भूकंप और सुनामी आने की संभावनाओं को व्यक्त किया गया था। वीडियो पब्लिश होने के कुछ समय बाद ही म्यांमार, थाईलैंड में भूकंप की खबरें आने लगती है और जल्दी ही दुनिया में भूकंप का सिलसिला चालू हो जाता है। टोंगा, पाकिस्तान, भारत, इंडोनेशिया, जापान में रिक्टर स्केल पर 3.5 से 5.8 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी जापान मेट्रोलॉजिकल एजेंसी ने अगस्त 2024 में नानकाई ट्रफ के साथ एक मेगा क्वेक की पहली आधिकारिक चेतावनी जारी की थी। नानकाई ट्रफ एक 900 किलोमीटर लंबी भ्रंश रेखा है जो क्यूशू से शिजुओका तक फैली हुई है। यही वह जगह है जहां भूकंप आने की संभावनाएं सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक होने के कारण नानकाई ट्रफ को जापान की एक बड़ा खतरा माना गया है। म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप से तबाही कितनी होती है इसके बारे में बात करते हैं। 28 मार्च 2025 शुक्रवार को म्यांमार के मध्य क्षेत्र खास तौर से मंडाले के पास 7.7 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आता है जिसमें कई इमारतें, पुल और सड़कें ध्वस्त हो जाती हैं। आज के इस म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप से तबाही कितनी होती है इसके बारे में बात करते हैं। 28 मार्च 2025 को म्यांमार में 7.7 तीव्रता का भूकंप आता है जिसमें 3085 लोगों की मौत हो जाती है और 4715 लोग घायल हो जाते हैं। भूकंप इतना भयंकर था, इतना तेज था कि इसके झटके थाईलैंड तक महसूस किए गए, जहां एक निर्माणाधीन इमारत भी गिर जाती है और उसमें 22 लोगों की मौत हो जाती है। ये घटनाएं दर्शाती है कि प्रशांत क्षेत्र में भूकंपों की तीव्रता और आवृत्ति लगातार बढ़ रही है। सब 8 अगस्त 2024 को जापान के क्यूशू में रिक्टर स्केल पर 7.1 तीव्रता का भूकंप आता है जिसमें कम से कम 16 लोग घायल होते हैं। इसके बाद जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी जापान मेट्रोलॉजिकल एजेंसी ने पहली बार मेगा क्वेक एडवाइजरी जारी की जिसमें बताया गया कि जापान में एक बड़ा भूकंप आने वाला है। Meanwhile, Japan has issued a warning of a potential mega quake off its Pacific coast. The alert forecasts the possibility of an earthquake with a magnitude of 8 or higher. इसकी तीव्रता 8 से 9.1 तक हो सकती है। इस महाभूकंप का केंद्र ननकाई ट्रफ के आसपास हो सकता है। जापान में आने वाला है जंतर। इस मेगा थ्रस्ट अर्थक्वेक का प्रभाव जापान के बहुत बड़े क्षेत्रफल पर पड़ सकता है जिसमें जापान की घनी आबादी वाले बड़े शहर भी शामिल है जैसे ओसाका, क्योटो, नागोया और हिरोशिमा। इस चेतावनी में कहा गया है कि जापान में लगभग आगामी 30 वर्षों में ननकाई ट्रफ के आसपास के क्षेत्र में 8 से 9 तीव्रता का एक बड़ा भूकंप आ सकता है जिसकी संभावना 70 से 80% है। रिपोर्ट के अनुसार इस प्रकार की भूकंप आता है तो जापान में लगभग 2,98,000 लोग मारे जा सकते हैं। यह महाभूकंप के बाद में एक बड़ी सुनामी की संभावना भी बनती है जिसमें लगभग 10 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती है जो तटवर्ती क्षेत्रों में भारी तबाही का कारण बनेगी। आर्थिक नुकसान की बात करें तो यह लगभग $1.8 ट्रिलियन का हो सकता है। यह भी काफी बड़ा नुकसान है। अब यह समझने का प्रयास करते हैं कि जापान में इतने भूकंप क्यों आते हैं। पृथ्वी की बाहरी सतह पूरी तरह से ठोस नहीं है, यह कई बड़े बड़े टुकड़ों से बनी है। इनको टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये टेक्टोनिक प्लेटें स्थिर नहीं होती है बल्कि बहुत ही धीमी गति से खिसकती रहती है। इनकी गति एक वर्ष में 4-5 सेंटीमीटर या इसके आसपास की हो सकती है। जब दो प्लेटें एक दूसरे से टकराती है या एक दूसरे से अलग होती है तो इन प्लेटों में तनाव बढ़ जाता है
जब यह तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो चट्टानें उस तनाव को सहन नहीं कर पाती है और टूट जाती है, और अचानक प्लेटों के टूटने के कारण अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। यह ऊर्जा तरंगों के रूप में पृथ्वी की सतह पर आ जाती है। इन तरंगों को सिस्मिक वेव या सिस्मिक तरंगें कहते हैं। इन सिस्मिक तरंगों के कारण पृथ्वी की सतह पर तेज कंपन होते हैं और भूकंप आ जाता है। जिस बिंदु पर चट्टानें टूटती है उस बिंदु को फोकस या हाइपोसेंटर कहते हैं। सतह पर फोकस बिंदु के ठीक ऊपर वाले स्थान को एपिसेंटर कहते हैं। एपिसेंटर वो बिंदु होता है जहां पर सतह पर भूकंप की तीव्रता सबसे अधिक होती है। यह भूकंपीय ऊर्जा पी वेव, एस वेव और सरफेस वेव के रूप में बाहर निकलती है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। यह पैमाना 1 से 10 के बीच में होता है। इसके अलावा एक और स्केल होती है जिसे मॉडिफाइड मेरिकली स्केल कहते हैं। इसकी सहायता से जमीन पर महसूस होने वाले भूकंप के असर को मापा जाता है, जैसे लोगों को कितना नुकसान हुआ है, बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना नुकसान हुआ है। इसके द्वारा मापन 1 से 12 तक होता है। भूकंप की तीव्रता या परिमाण को मापन करने के लिए यंत्र का नाम सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर है। सिस्मोमीटर एक वैज्ञानिक यंत्र है जो भूकंपीय तरंगों अर्थात सिस्मिक वेव को रिकॉर्ड करता है। जब धरती में कंपन होते हैं तो यह यंत्र कंपन को कागज या डिजिटल स्क्रीन पर ग्राफ के रूप में बना देता है। यह कंपन का समय, अवधि और तीव्रता रिकॉर्ड करता है। अब बात करते हैं जापान में इतनी अधिक संख्या में भूकंप क्यों आते हैं। दरअसल जापान 4 टेक्टोनिक प्लेट के जंक्शन पर स्थित है। पहली प्लेट है पैसिफिक प्लेट। यह दुनिया की सबसे बड़ी टेक्टोनिक प्लेट है, जिसका क्षेत्रफल 10.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। यह प्लेट लगातार पश्चिम की ओर खिसक रही है। दूसरी प्लेट है फिलीपींस सी प्लेट। यह जापान के दक्षिण और दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह प्रशांत महासागर में स्थित है। यह धीरे धीरे यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस रही है, जिससे सबडक्शन हो रहा है। तीसरी है यूरेशियन प्लेट। यह जापान के पश्चिम में स्थित है, परंतु इसके किनारों पर लगातार तनाव बना रहता है। इस तनाव के कारण ही जापान में लगातार भूकंप आने की संभावना बनी रहती है। चौथी है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। यह प्लेट जापान के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित है तथा यह प्लेट भी पैसिफिक प्लेट से टकराती है। जापान में फिलीपींस प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस रही है, जिससे सबडक्शन हो रहा है और जमीन में एक जबरदस्त तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। जब यह तनाव टूटता है अर्थात कोई प्लेट टूट जाती है तो अचानक अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इसी ऊर्जा से पृथ्वी की सतह पर भयंकर कंपन उत्पन्न होता है और भूकंप आता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।